यहाँ पर जो है सो नेता और अफसर जो भी हैं वो सिर्फ बाढ़ के समय में आते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं हल्का फुल्का काम किए और इसका ऑडिट भी नहीं होता। बड़ा बड़ा बिल बना लिए चूँकि ऑडिट नहीं होता है और बिल बड़ा। अच्छा, आपका खेत अंदर है कि नहीं है? हाँ, अंदर है। अंदर है तो उसमें कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। और कितना टैक्स दे देते हैं? 2000 का बीघा लेता है। 2000 रुपया बीघा ले लेता है। तक न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बिहार सरकार को आगाह करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जो कम से कम हम लोग से मालगुजारी नहीं लिया जाए। इंजीनियर बनाया, इंजीनियर जब दिया उसमें तो इंजीनियर आके पानी रोकेगा ना, तो बोल दीजिए रोक देगा इंजीनियर को पानी, कैसे रोक देता है? वो पैर को पहले उसी जगह उससे आगे होकर धार घुस गया है और वो उसी तरह वो खड़े हैं। अच्छा, फ्लड फाइटिंग का काम यहाँ पे होता है? जी होता है, लेकिन जमीन सब जमीन पे नहीं होता है, वो कागज पे ही होता है। कागज पे ही होता है। 300 करोड़ रुपया हर वर्ष इस पूर्वी तटबंध के नाम पे खर्च होता है। बिहार के लोगों के लिए कोसी अभिशाप बन गया और नेताओं के लिए कोसी वरदान बन गया। कैसे? आज मैं वही कहानी बताने जा रहा हूँ। अभी मैं कोसी नदी के पास हूँ और यहाँ से नदी के रास्ते से अगर जाएंगे तो कोसी बैराज की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर होगी? यहाँ से बाय नदी जो है 4 किलोमीटर है और रास्ते से जाएंगे तो 5 किलोमीटर 700 मीटर है, यानी 570 जो मार्किंग है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा, ये कोसी नदी से क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को? बहुत गड़बड़ी होता है, कितना हानि होता है, लाभ तो नहीं हो रहा है कभी। लाभ नहीं हो रहा है। ये कोसी नेताओं के लिए वरदान बन गया, लोगों के लिए नहीं। ये लोगों के लिए भी वरदान बन सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंट्रोलिंग जो है अच्छे ढंग से कर लिया जाए तो। सही है कि नहीं नेताजी? निश्चित। यहाँ पर जो है सो नेता और अफसर जो भी हैं वो सिर्फ बाढ़ के समय में आते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं हल्का फुल्का काम किए और इसका ऑडिट भी नहीं होता। बड़ा बड़ा बिल बना लिए चूँकि ऑडिट नहीं होता है और बिल बड़ा बजा के। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाढ़ के समय में जो काम होता है उसका ऑडिट नहीं होता है। क्यों ऑडिट नहीं होता है? क्योंकि वो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। हाँ, ये इसीलिए यहाँ के जो भी मंत्री बने हैं, बिहार में जितने भी मंत्री, वो चाहते हैं बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हो, बाढ़ इसी तरह आते रहे और वे माला माल होते रहे और लोग मरते रहे। अच्छा, ये बताइए चाचा, अंदर जो आप लोगों का खेत है उस पे तो टैक्स वैक्स लगता है ना? जी, खूब लगता है। खूब लगता है। हाँ। खेत में कुछ होता है कि नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, फिर भी टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना पड़ता है। सरकार से विनती करना चाहता हूं कि नदी के तराई क्षेत्र में और फ्लड क्षेत्र में जहां पे बाढ़ आता हो उस क्षेत्र में या तो आप फ्लड फाइटिंग का काम कीजिए, बाढ़ को कंट्रोल कीजिए, या तो वहां के किसानों को इतना छूट दे दीजिए कि उनका मालगुजारी टैक्स जो लगता है वो ना लगे। सही है कि नहीं चाचा? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपका खेत अंदर है कि नहीं है? हाँ, अंदर है। अंदर है तो उसमें कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। और कितना टैक्स दे देते हैं? 2000 का बीघा लेता है। 2000 रुपया बीघा ले लेता है। जी। जरा सोचिए, इधर जो किसान का खेत जो है बाढ़ में डूब जाता है उससे 2000 बीघा ले लिया जाता है टैक्स, और नेताओं को जो सैलरी मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। ये कोसी का क्षेत्र है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, सिर्फ पानी। और ये सामने जो है वो कोसी बैराज है, सामने जो नेपाल में स्थित है, आप देख सकते हैं सामने जो है कोसी बैराज है वही। और ये कोसी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिनको समस्या होता है और बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी इंजीनियर को बुलाया जाए, पूछा जाए, वो इंजीनियर खुद बताएगा कंट्रोल किया जा सकता है। 100% नहीं, लेकिन 75% जरूर। कैनाल सिस्टम बना के, पानी को डाइवर्ट करके, नदियों से नदियों को जोड़ के। सही है कि नहीं? अच्छा, आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं? जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ से समस्या होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ स्वास्थ्य और पानी को लेके सबसे बड़ा समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ के किसानों को यह समस्या है, नदी में पूर्वी तटबंध के अंदर तो ज़मीन है उस किसान का, लेकिन 1 टेलर बालू का भी जरूरत पड़ता है। अगर उसमें से 1 टेलर बालू लेने के लिए आता है तो एसएसबी के द्वारा या बिहार पुलिस के द्वारा रोका जाता है, उससे मनमानी तरीके से पैसा वसूला जाता है। किसान जबकि मालगुजारी
देता है, फिर भी किसान को मिट्टी और बालू लेने तक अपने घर में काम हो या कहीं पानी लग जाता है उसको भरने के लिए, ऊंचा करने के लिए अगर बालू का जरूरत पड़ता है तो फिर भी नहीं लेने जाता है। सबसे अगर इसमें से किसान बालू निकालेगा तो शायद जो है सिल्ट कंटेंट ज़्यादा जमा नहीं होगा और जिससे जो है बाढ़ कम आएगा, इसीलिए जो है किसानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि किसानों के खेत से टैक्स लिया जाता है, तो उसके खेत में अगर मिट्टी के जगह पे बालू जम गया तो बालू हटाएगा तब ना वहाँ पे खेती करेगा एक फसल गेहूं का। तो ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम किसानों को तो इतना छूट होना चाहिए ना। सच तक न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बिहार सरकार को आगाह करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जो कम से कम हम लोग से मालगुजारी नहीं लिया जाए और यहाँ के आसपास के लोग जो अपने घर को बनाने के लिए, भरने के लिए यहाँ से बालू निकालते हैं तो उसको जो है खनन विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा रोका जाता है, उसको नहीं रोका जाए और इससे होगा कि सरकार का भी काम होगा। लेकिन वो इसलिए रोक देते हैं ताकि नीतीश कुमार बोले थे कि फड़क्का डैम के पास जो है वो गाद ज़्यादा जमा हो जाने से बिहार में बाढ़ आता है, वैसा ही गाद जो है कोसी में जमा हो जाता है और कोसी का बालू जो है निकाल के जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सोन सेंट का बालू होता नहीं है, इसलिए ये गाद जमते जाता है, लोगों को भी परेशानी होती है। और अगर लोग अपने घर भरने के लिए यहाँ से मिट्टी निकालना चाहते हैं, बालू निकालना चाहते हैं तो रोक दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार सिंह। अच्छा शत्रुघ्न जी, ये बताइए कि कोसी से क्या क्या समस्या होता है? बहुत सारा समस्या होता है किसानों को, और बाढ़ जब पानी आ जाता है तो जो भी फसल होता है सब बर्बाद हो जाता है पानी में, और किसान जो भी लागत लगाते हैं उसमें कोई आमदनी नहीं आता है। किसान यहाँ जो है, जबकि यहाँ के किसानों को अवेयर करके जो है ना, गर्मी के दिनों में बालू पे जो खेती हो सकता है वो करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसानों को अवेयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारा स्कोप है, बस थोड़ा सा प्रयास किया जाए बाढ़ को कंट्रोल करने का। ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कंट्रोल तो कर सकते हैं, और कंट्रोल अगर बाढ़ को कर दिया जाएगा ना तो बिहार का दशा और दिशा सब बदल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए ये बचवा, आ जाओ बाबू, इससे फिर एगो सवाल पूछेंगे। अच्छा, बाढ़ से तुम लोगों को दिक्कत होता है? जी सर। खूब ज़्यादा दिक्कत होता है? जी। अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? चंद्रशेखर। अच्छा, नदी में तैरने आता है? नहीं आता है। कोसी क्षेत्र का लड़का है, इसको नदी में तैरने ही नहीं आता है। तुमको नदी में तैरना सीखना होगा। मैंने पूर्वी कैनाल बांध से पश्चिमी जो बांध है ये 10 किलो का बने पेट है, दूरी है। अच्छा, बीच सीमा नेपाल पड़ता है, तो नेपाले होते अभी बड़ा धार पर बह रहा है, वो तो इतनों कम से कम 3 किलोमीटर कम से कम बांध दिया जाए वहाँ से, तो कितना अच्छा होता, इतना ज़मीन तो बच जाता, इतना ज़मीन बच जाता। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ काम हुआ है ना सर? पैल जो हुआ है इससे 1 किलोमीटर आगे कोसी तटबंध में, वो उससे देने कोई फायदा नहीं है। कहा तो इंजीनियर तो बोलता है कि उससे बहुत फायदा है, करंट रुकता है। अभी इंजीनियर आकर बोले ना पानी आकर रोक देगा। इंजीनियर बनाया है, इंजीनियर जब दिया उसमें तो इंजीनियर आके पानी रोकेगा ना, तो बोल दीजिए रोक देगा इंजीनियर को पानी, कैसे रोक देता है? वो पैल उसी जगह, उससे आगे होकर धार घुस गया है और वो उसी तरह वो खड़े हैं, उसको क्या कीजिएगा? तो बाढ़ राहत के नाम पे 300 करोड़ रुपया हर साल पास होता है, तो 300 करोड़ रुपया में से कम 30 करोड़ रुपया तो पानी में डालना है ना। 30 ज़्यादा पैसा चले जाता है सर, 30 करोड़ कैसे जाता है? उससे ज़्यादा चले था, यहाँ से लेकर के आप मान के चलिए जो 100 किलोमीटर तक यहाँ कोसी जा रहा है, तो 30 नहीं 100 करोड़ रुपया पानी में डालना है ना। 100 करोड़ रुपया पानी में डालेगा तब ना 200 करोड़ रुपया अपने बैंक में डालेगा, बिल बनेगा। हाँ वही बात है सर, वही बात सच है। मतलब जो काम होता है वो सही नहीं होता। सही नहीं होता है, एकदम नहीं जी नहीं। देखिए ये चाचा मेरे कम पढ़े लिखे हैं, और कितना उम्र हो गया चाचा? जी 80 का लगभग, 80 के लगभग उम्र भी हो गया है, और इनको पता है कि इंजीनियर जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अगर इंजीनियर सही काम करने लगे तो ना जाने कितने लोगों का घर बच जाएगा, ना जाने कितने लोग बाढ़ में नहीं डूबेंगे, और ना जाने बाढ़ में कितने लोगों का सपना नहीं डूबेगा। क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल मुखिया। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग मछली मारते हैं सर। अच्छा, मछली मारते हैं, तो मतलब कि बाढ़ से आप लोगों को भी समस्या होता होगा? खूब होता है सर, खूब होता है। खूब। अच्छा, बाढ़ में मछली भी मिलता होगा? छोटा छोटा मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा, कितना मछली रखे हैं अंदर? बहुत रखे हैं सर। बहुत रखे हैं। हाँ। अच्छा, फ्लड फाइटिंग के नाम पे जो है पैसा भी आता होगा यहाँ पे?
ये तो मालूम नहीं है हम सर। अच्छा, फ्लड फाइटिंग शायद से नहीं मालूम है। बाढ़ से बचाव के लिए पैसा आता है ना यहाँ पे? अब देखिए ना, क्या दिन कहे इसको थोड़ा बोरा देने के लिए तो कोई नहीं देता है। इंजीनियर को भी कहे हम जो यहाँ पर बोरा थोड़ा दे दीजिए, नहीं दिया। आप बोलिए ये कट जाएगा तो पानी जाएगा ना उधर, तो कट जाएगा तब ना अधिकारी को मजा आएगा, तब ना 10 गो बोरा के जगह पे 10,000 बोरा का बिल बनेगा। अच्छा, फ्लड फाइटिंग का काम यहाँ पे होता है? जी होता है, लेकिन हाँ। जमीन सब जमीन पे नहीं होता है, वो कागज पे ही होता है। कागज पे ही होता है। 300 करोड़ रुपया हर वर्ष इस पूर्वी तटबंध के नाम पे खर्च होता है। 300 करोड़ रुपया पूर्वी तटबंध के नाम पे खर्च होता है। जरा सोचिए, 2 बार 300 करोड़ रुपया को मिला दिया जाएगा तो 600 करोड़ रुपया हो जाएगा। और 600 करोड़ रुपया में कोसी को जो है बागमती से और गंडक से, दोनों नदी से जोड़ दिया जाएगा और बाढ़ से राहत मिल जाएगा। लेकिन 2 साल में 600 करोड़ रुपया खर्चा करके बाढ़ से राहत जब मिल जाएगा तो अधिकारियों को जो है ना बैंक बैलेंस बनाने में दिक्कत होगा। सही है कि नहीं? जी। और उसके बाद यहाँ के जो जेई है, एसडीओ है जल संसाधन विभाग के, वो सिर्फ दिन में देखने के लिए आते हैं, रात में नहीं। जब कहीं पे नहीं कटता है उसको जानबूझ के कटवाया जाता है। बोला जाता है ठेकेदार को कि उस नोज को कटवाइए ताकि बिल बने, और उसके नाम पे हल्ला करवाया जाता है। कुछ पत्रकारों को पैसा दे के गलत न्यूज छपवाया जाता है कि कटने वाला है, कटने वाला है, कटने वाला है, जल्दी यहाँ पे काम होना चाहिए। वो आस पर कटने वाला है, आधा कट चुका, नहीं कटा हुआ फिर भी आधा कट चुका है, उसको इतना हवा बना दिया जाता है और उसी के नाम पे करोड़ों रुपया का लूट होता है। और जहाँ पे टूटने वाला रहता है वहाँ पे नहीं किया जाता है। बिल्कुल नहीं। जहाँ वहाँ से टूट जाए, देखिए कमाल का काम, जहाँ पे टूटने वाला होता है वहाँ पे काम नहीं किया जाता, ताकि वहाँ से टूट जाए, बह जाए, तो बहने के नाम पे करोड़ों रुपया उठाएंगे। और जहाँ नहीं टूटा है वहाँ पे हल्ला करवा दिया जाता है कि टूट गया, टूट गया, टूट गया, और वो तो टूटा है नहीं, तो बिना काम किए वहाँ पे करोड़ों रुपया कमा लेंगे। यही काम होता है बिहार में। बाढ़ में, आपदा में अवसर ढूंढा जाता है। और समस्या जो है ना, किसी फॉर्चूनर छाप नेता, हेलीकॉप्टर छाप मंत्री और हवाई जहाज छाप जो है, चार्टर प्लेन छाप जो है ना, बड़ा मंत्री को नहीं होता है। समस्या गरीबों को होता है। जरा सोचिए, और इन्हीं गरीबों का हक जो है मारा जा रहा है। एक बार ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा 5 साल तक, तो शायद बिहार के बाढ़ का 75% समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम पत्रकारों को भी ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना होगा और इन सारे समस्याओं पे आवाज़ उठाना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कोसी नदी से कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।